नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं, एक मुलाकात में हम कोशिश ये करते हैं कि हर बार एक ऐसे खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसा कमाया है जो आम लोगों के लिए मुश्किल सा प्रतीत होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग खास कहलाते हैं। क्या इसके पीछे उनका भाग्य है, या इसके पीछे उनके कुछ कर्म हैं जो उन्हें कुछ खास बनाते हैं। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि ऐसे अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिन पर ईश्वर की असीम कृपा या गॉड गिफ्ट उनके ऊपर ज़्यादा है, ये भी देखने को मिलती है। आइए आज एक ऐसे ही नन्हे सितारे से मुलाकात करवाते हैं जिनके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा भी है, वो अपने आप में गॉड के गिफ्ट भी हैं और आप सभी के दिलों पर राज भी करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है अरुणोदय। अरुणोदय, स्वागत है आपका। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति। अरुणोदय, बहुत सारे लोग तो आपको ऑलरेडी जानते हैं, जी, बट जो हमारे साथी पहली बार आपको देख रहे हैं जी, वो जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, जी, क्या करते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, जी, उसके बारे में कुछ बताएं। जी। तो नमस्कार, मैं अरुणोदय शर्मा। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ और शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा गाँव है। तो मैं जो है शिमला में एक छोटा शिमला नाम की जगह होती है, मैं वहाँ रहता हूँ। और मैं अभी सेंट एडवर्ड स्कूल से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा हूँ और अभी मैं 6th में हूँ और हमारे जो गाँव है वो कोटखाई बागी में। हम्म, और मेरे जो पिताजी हैं उनका नाम जगदीश शर्मा है और मेरी जो माताजी हैं उनका नाम ममता पाल शर्मा है। हम्म। तो आप तो हिमाचल से हैं, तो वहाँ तो बहुत ठंड पड़ती होगी ना? जी, अभी यहाँ माउंट आबू के मुकाबले में हाँ। माउंट आबू के बराबर-बराबर ही ठंड है, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी है। तो उस वजह से वहाँ पर जो है थोड़ी जो ठंड है वो थोड़ा 1-2 डिग्री ज़्यादा कम हो गया है अ, यहाँ माउंट आबू के मुकाबले। वो वरना बाकी ठंड तो सेम ही है, दिसंबर वगैरह यहाँ की ना वो और हम्म, वहाँ की बिल्कुल सेम ही है। तो आपको ठंड अच्छी लगती है मौसम में? जी, जी, बिल्कुल। हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे हिमाचल घूमने जाते हैं, हुँ, बट आप ऑलरेडी हिमाचल में एक इतने अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हुँ। रहते हैं, तो आपको कहाँ घूमने जाना अच्छा लगता है? ऐसा है, ये जो हमारा ये परिवार है एक हिंदुस्तान जिसे हम कहते हैं, हम्म, ये परिवार एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, हम्म, आपको आपको वहाँ पे कुछ न कुछ अनोखा देखने मिलेगा। हम्म, आप हिंदुस्तान में चाहे आप जितना मर्ज़ी आप घूम लीजिए, भ्रमण कर लीजिए, आप हिंदुस्तान के अंदर आप जितने लोगों से मिल लिए, आप जितने कल्चर्स को जान लिए, जितने हमारी संस्कृतियों के पास चले जाएँ, लेकिन आप कभी ख़त्म ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा संस्कृतियाँ यहाँ पर है हमारे अ, पूरे हिंदुस्तान में। हम्म, तो ये बात है, कहीं भी चले जाइए संस्कृति के पास आप तो जा ही रहे हैं। और ये तो हमारा परिवार ही है हिंदुस्तान, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे हर जगह कोई जगह ना ज़्यादा कोई बड़ी है, ना ज़्यादा कोई कम है। हम्म, सारी एक बराबर है जगह। हम्म। वहाँ आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी विजडम वाली बात कह पाना, हुँ, ये कैसे संभव है, ऐसा कहते हैं। तो आप ये जो विज़डम आपकी बातों में झलकता है, अन्य जगहों पर भी हुँ, जो लोगों ने आपको बातचीत करते हुए सुना हुँ, है, अक्सर ये चीज़ मन में आता है कि विज़डम आपको कहाँ से मिलता है? कहाँ से आपने हुँ। इतना ज्ञान हासिल किया, वो भी इतनी छोटे उम्र में? ऐसा होता है कि हम सबके अंदर जो है ज्ञान है। हुँ, हम सबके अंदर चाहे अलग-अलग फ़ील्ड्स का ज्ञान हो, लेकिन हमारे अंदर है। अब एक लॉयर है, उसे हर धारा के बारे में पता है, लॉ के बारे में पता है, एक बिज़नेसमैन है, उसे बिज़नेस के बारे में पता है और अलग-अलग जो लोग हैं, उनको अपने फ़ील्ड के बारे में या जो उनकी रुचि है जिस फ़ील्ड में, हुँ, वो उसके बारे में जानना पसंद करते हैं। तो हम सबके अंदर नॉलेज है, हुँ, लेकिन वो जो उस नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाना, हुँ, वो एक मुश्किल काम है और उस मुश्किल को आसान करते हैं हमारे शब्द। हुँ, और जो उन शब्दों में माहिर हो जाता है, फिर जो है वो अपना जो असीम ज्ञान है, जो अपना ज्ञान है वो दुनिया तक पहुँचा सकता है। हुँ, तो सब में विज़डम है, ऐसी बात नहीं है, सब बहुत ज्ञानी हैं हुँ, हिंदुस्तान में। हुँ,
तो बस उसे झलकाने का तरीका, उसे दूसरों तक पहुँचाने का तरीका हम जो है हमें अभी आता नहीं है ढंग से। हमें जो है अपनी वर्तनी को शुद्ध करना चाहिए। तो जब हमारी वर्तनी शुद्ध होगी, हमारे शब्द शुद्ध होंगे, तब हमारे विचार भी लोगों तक शुद्ध पहुँचेंगे। अरुणोदय, जैसे आपने ये बात कही कि हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, वो विजडम है, और अगर हम अपनी ओर ध्यान दें और अपने ऊपर काम करना शुरू करें तो फिर हम बेहतर कर जी, सकते हैं। बिल्कुल। क्या आपको कभी ऐसे काम करने की ज़रूरत पड़ी कि आप अच्छे शब्दों को याद रखें, या शब्दों के बारे में, या अपने विचारों को सही बिल्कुल। तरीके से सोचने के बारे में? ऐसा होता है कि हम सबके पास अपने शब्द हैं। हुँ, तो जो एक शब्दों में भी एक कंफर्ट ज़ोन होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हुँ, आजकल की जैसे युवा पीढ़ी है, वो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उसमें अपना कंफर्ट ज़ोन लेते हैं। हुँ, मैं अपना कंफर्ट ज़ोन हिंदी भाषा में लेता हूँ। हुँ, तो वो आपके शब्द हम सबके पास है। हुँ, लेकिन उनको जो है सेंटेंस में आप जिस तरीके से यूज़ करते हो, हुँ, वो आपके ऊपर ही निर्भर है। हुँ, ना ही वो आपको किसी कोचिंग क्लास में सिखाया जा सकता है, ना ही किसी स्कूल में सिखाया जा सकता है। हुँ, वो आपको खुद सीखनी पड़ती है। अगर आपको आपको जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपको हम ये बता सकते हैं कि लेटर्स क्या है, जो है इसका इस शब्द का मतलब क्या है, शब्द क्या चीज़ है, वर्ण क्या चीज़ है, वर्णमाला क्या चीज़ है। लेकिन जो वो प्रोनंसिएशन है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, हुँ, वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। हुँ, वो आपने दूसरों से बात कैसे करना, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स, हुँ, वो सब आपको करना पड़ता है। बहुत अच्छा। जब आप स्कूल जाते हैं, हुँ, तो स्कूल में आपके टीचर्स भी आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, आप हुँ। भी अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, दूसरी चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करते हो। तो आपको सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन-सा है आपका? एक्चुअली है तो सबसे पसंद तो म्यूज़िक आता है। आ म्यूज़िक म्यूज़िक से मैं बहुत समय से जुड़ा हूँ। हुँ, तो लेकिन जैसे जो ये स्टडीज़ की बात आती है, तो मैं मानता हूँ कि एक चीज़ है, जब हम किसी चीज़ को मज़े से करते हैं, जब हम उसमें मज़ा खोजते हैं हुँ, उस काम में, हुँ, तो हम भी वो बड़ी सरलता से करते हैं। कई बड़े-बड़े महानायकों ने ये हुँ, बात कही है। हुँ, तो इसी बात को फ़ॉलो करते हुए मुझे लगता है कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए हुँ, कि हम अपने स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये साइंस, सोशल स्टडीज़, हमें इन सब के अंदर अपनी रुचि बनानी चाहिए। तो बिल्कुल। जब इन सब में हमारी रुचि आएगी, तो तभी हम इन्हें अपने पूरे दिल से, पूरे मन से स्वीकार करेंगे, हुँ, इन चीज़ों को। तो क्योंकि जो इस फ़ेवरेट सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, हुँ, इससे जो है कई बच्चे जो वो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनसे भी थोड़े दूर जा रहे हैं। हुँ, तो हाँ, आपकी पसंद का सब्जेक्ट भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं मानता हूँ सारे काम को आपको अपने मन और दिल से करना चाहिए। वॉव! ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही, हुँ, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमको कोई चीज़ पसंद आती है तो हम वही करना पसंद हुँ, करते हैं। बट कभी-कभार हमारे पास दूसरे भी काम हैं, हुँ, और वो हमें करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे लाइफ हुँ, का हिस्सा है। हुँ, तो उसको भी उसी एंथुसियाज़्म से, उसी एनर्जी से करेंगे, तो फिर हम सारे कामों को एक इक्वल नज़र से देख सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये तो म्यूज़िक आपको बहुत पसंद है आपने कहा। जी। तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट आपको कैसे डेवलप हुआ? क्या आपके घर में कोई गीत गाते हैं, या ये आपका इंटरेस्ट रहा? ऐसा है, अब जैसे आम परिवार होते हैं, वहाँ पर छोटे-मोटे संगीत चलते रहते हैं। हुँ, अब जैसे कई बार हमने द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी के गीत सुन लिए, कई बार हमने, क्योंकि हम पुराने गीत ही सुनते हैं, कई बार ये लेजेंडरी किशोर कुमार जी के गीत सुन लिए, हुँ, आशा जी के गीत सुन लिए, लता जी के गीत सुन लिए। तो वैसे गीत तो हमारे यहाँ चलते रहते थे, लेकिन ये जो है जब मैं केजी क्लास में था, हुँ, हुँ, किंडरगार्टन में जब मैं था, तो उस वक़्त मेरे को ये म्यूज़िक के अंदर बहुत ध्यान गया, मेरा आकर्षण गया। तो उस वक़्त जो है मुझे जो मेरी मदर थे वो सोचते थे कि शायद से मेरा डांस में ज़्यादा शौक होगा, हुँ, तो वो मुझे एक डांस क्लास में भेजा करते थे। फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हुँ, तो फिर हमें पता चला कि स्कूल में भी, हमारे स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्लास लगती है उस म्यूज़िक की, तो मैं उसको अटेंड करने लगा, और हुँ, अब मुझे कुछ 5 साल हो गए हैं वो जाते-जाते, हुँ, और अभी इस साल तो मेरा 6th ईयर होगा। हुँ।
तो आप म्यूज़िक सीखते हैं तो वहाँ पर आप म्यूज़िक में गाना गाते हैं हुँ। या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? जी क्या वहाँ पर मैं इंडियन क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल करता हूँ। हुँ, तो वहाँ पे जो है हम ज़्यादातर जो ये राग होते हैं, इन सब की प्रैक्टिसेस करते हैं और साथ ही साथ में जो ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स या फिर जो अभी नए हिंदी सॉन्ग्स हैं क्योंकि वहाँ पे सारे उम्र के बच्चे होते हैं, तो सबके साथ चलने के लिए जो सारे हिंदी सॉन्ग्स है, उन सबको जो है वहाँ पर सिखाते हैं, वो रिक्वेस्ट के हिसाब से जितने बच्चे वो सीखना चाहते हैं उसके हिसाब से। जी। तो आपका कोई ऐसा गीत है जो आप पसंद करते हो? जैसे आपने कहा मोहम्मद रफ़ी और हाँ लता जी, हाँ जी। मंगेशकर के गाने आप पसंद करते जी। हैं। कौन-सा गाना आपको पसंद है जो आप गुनगुनाते रहते हैं या कोई चीज़ है जो आपके लब पे तुरंत आ जाती है? ऐसा है कि द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब के तो जितने गीत बोले उतने कम। हुँ, तो उनमें से जो कुछ आइकॉनिक गीत है वही हमारी ज़ुबान पर ज़्यादातर आते हैं। जैसे हमारे घर में सारे के सारे रफ़ी फैन्स हैं। हुँ, तो हम सबको जो है रफ़ी साहब के गाने सुनना पसंद है और उनके गाने जो है हमें हमारे दिल को छू जाते हैं, हमारी आत्मा को छू जाते हैं। तो उससे हमें शांति भी मिलती है हमारे मन को और हम अपने काम में जल्दी कर पाते हैं और एफ़िशिएंटली कर पाते हैं। तो इसलिए जो भी गीत हम सुनते हैं वो रफ़ी साहब का या लता जी का सुनते हैं या किशोर दा का सुनते हैं हुँ, तो उससे हमारा मन रिफ़्रेश हो जाता है। तो जो लाइट गाने होते हैं हम उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं ज़्यादातर। कोई एक आध गाना जो आपको याद आता हो अभी? बहुत है गीत एक छोकर मेरे मन को है और अभी अभी ना जाओ छोड़कर और कई ऐसे और आइकॉनिक सुपर डुपर हिट गीत हैं। हुँ, जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आते हैं, क्योंकि इस छोटे उम्र में लोग इतने पुराने गीत हों, उनको सुनने के बारे में सोचना हो, ये थोड़ी नई-सी बात लगती है। ऐसा है, ये आपका शौक है। हमारा अब मैं क्या जब मैं देखता हूँ, जब मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स देखता हूँ जो ऐसे वो लोगों ने बनाए होते हैं कि रफ़ी फैन्स ऐसे फैन ग्रुप्स देखता हूँ, किशोर दा फैन्स तो उस वक़्त मैं देखता हूँ वहाँ पर बुज़ुर्ग लोग होते हैं, हुँ, लेकिन मुझे वहाँ कभी बच्चे दिखाई नहीं दिए। तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी अफ़सोस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो वो गीत है जो कि मन को शांति देते हैं, ये लाइट है, ये मन को सुकून देते हैं और इसी सुकून से हम दूर जा रहे हैं, हमें इन्हें भूलते जा रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये तो आपका शौक है। हुँ, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमें ये सुनने चाहिए वो या आपका शौक है। हुँ, आपने अगर आज के नए गाने सुनने हैं, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने पुराने गीत सुनने हैं शांति भरे, वो भी आपकी मर्ज़ी। हम कोई नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस ये इतना कह सकता हूँ कि इन गीतों से जो शांति मिलती है, मुझे तो नहीं लगता वो किसी आजकल के गीत में मुझे मिलती है। हुँ। जैसे आप ये बात बता रहे हो कि ऐसे गाने हैं जिनको सुनने से हमको सुकून मिलता है जी। और आज हम उस सुकून से बहुत सारे लोग दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, लोग बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं और कभी-कभार स्पीकर्स पे इतना बजाते हैं ये सोचते नहीं कि किसी और को डिस्टर्ब हो रहा है। तो आज व्यक्ति अपने सुकून के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। वो पोल्यूशन से, नॉइज़ पोल्यूशन से, दूसरे भी पोल्यूशन से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, शांति से रहने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये इसका आंसर एक नहीं, इसके आंसर अनेक है। हुँ, हुँ। लेकिन जो कुछ एक ऐसे आंसर्स हैं जो कि मैं बोलता हूँ। एक आंसर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो हम अपनी धरती जो माँ है हमारी, हुँ, इससे प्यार करना भी एक तरीके का सुकून लेना है। आपने जैसे ज़िक्र किया नॉइज़ पॉल्यूशन का और ये पॉल्यूशन का, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ से इंसान अपने आप को ही दुःख पहुँचा रहा है। हुँ, इंसान को एक ना एक जगह पता है कि कुछ ना कुछ गलत इंसान कर रहा है, तभी आज मंगल पे जाने की बातें हो रही है। तो लेकिन मैं दिल से मानता हूँ, हमने क्यों जाना है मंगल? हम क्यों ना अपनी ही धरती को ठीक बनाने की कोशिश करें? हुँ, हम क्या करेंगे वहाँ मंगल पर जाके? इससे बेहतर ये है, चाहे आप हर चीज़ देख लीजिए, चाहे आप
मनी के हिसाब से फाइनेंशियली देख लीजिए, चाहे या चाहे आप जिस भी उस नज़रिए से देखें, लेकिन हम वहाँ मार्स पे कॉलोनी बिल्ड करने से अच्छा है कि हम एक धरती को ही अपनी साफ सुथरी करें, धरती को ही हम अच्छा बनाए जीने के लिए अपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमें इस धरती को जब हम ठीक करेंगे, क्योंकि वी आर, आप माने ना माने, लेकिन इंसान जो है वो अभी तक भगवान की, हमारे यूनिवर्स में जहाँ तक हमारी पहुँच है, उस यूनिवर्स में हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव है। हमसे बुद्धिमान नहीं है कोई, लेकिन जो जीव खुदा ने यहाँ पर रहने दिए हैं हमारे साथ ही, मैं मानता हूँ उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, अगर हम सबसे ज़्यादा विद्वान लोग हैं, तो बुद्धि का मतलब ये नहीं है, बुद्धि का मतलब ये चतुरता नहीं है, बुद्धि का मतलब ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है यही कहता है कि हमें अपने आसपास का समाज ठीक रखना पड़ेगा, तब हम ठीक रहेंगे। तो जो मैं समझता हूँ, अगर मनुष्य भी धरती को ठीक करने में अपनी खुशी ढूंढ ले तो सब हो सकता है, लेकिन ये किसी एक अकेले इंसान के बस में नहीं है। ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, आप, मैं, हम दोनों इस पृथ्वी के सामने एक रेत के वो टुकड़े के बराबर है। तो ये हम एक आदमी के उससे नहीं होगा, इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ, तभी हम ये इस धरती पर शांति ला पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही गहरी समझ की बात है कि आप ये इस क्लैरिटी से कहते हो कि हम सभी मिलकर जब कोई चीज़ करते हैं तो परिवर्तन संभव हो पाता है, तभी हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। शुरुआत हमको करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और इस धरती को हम जितना शोषण कर रहे हैं, अगर उसे बदल कर हम अपने आसपास की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना सीखें, पोल्यूशन कम करें, पेड़ों की संरक्षण करें, अगर हम जानवरों के प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति सहिष्णुता का भाव रखें, तो फिर हम बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। जी। और जैसे आपने कहा कि मंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, धरती के अंदर ही हम मंगलमय जीवन बिता सकते हैं। जी। जैसे ये सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे सोचते होंगे कि हम इस धरती को बेहतर बनाने के लिए क्या करें। लोग अपने से शुरुआत करने के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, उनको लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट करेगी तो ठीक हो जाएगा, ये करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो हम अपने विचारों को ठीक कैसे करें, हम कुछ अच्छी शुरुआत कैसे करें, आपको क्या लगता है? मैं जो एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कई जगह सुना है, जब बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं कि धरती को ठीक करना, हमें पेड़ लगाने चाहिए। सो पेड़ लगाना इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ मेजर स्टेप फॉर हमें अर्थ की, अगर हमें ठीक करना है अर्थ को, एक मेजर स्टेप है, लेकिन हम ये कब तक करेंगे? जो हमारी मेन चीज़ें हैं, ये कई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनका पश्चाताप करना ही पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जो हम सुधार भी सकते हैं। बिल्कुल। अब आज के ज़माने में कौन सा आइलैंड है? मालदीव्स। मालदीव्स भी अब कुछ ही ऊपर रह गया है अब सी लेवल से, अब वो भी बिल्कुल सी लेवल के ऊपर ही है, और उसका अगर सी लेवल देखे और अभी पोल्यूशन लेवल देखे, तो ऐसे कर करके तो मालदीव्स डूब जाएगा। उसके बाद अभी मालदीव्स अगर डूबा, उसके बाद फिर अलग अलग देश यहाँ पर पानी में, जो सी कोस्ट वाले देश है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब डूबना शुरू कर जाएंगे। हमारा धरती से लैंड मास भी धरती से सब्ट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ में ये एक मास डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो अभी भी हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं। कितने छोटे छोटे द्वीप है जो अभी समुद्र के नीचे हमारी वजह से चले गए हैं। तो जो ये अंटार्कटिका है, मैं कहता हूँ अभी पूरी तरह से पिघली नहीं है बर्फ, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं, अभी हमारे पास है, हमारे पास मौका है उस मालदीव्स को बचाने का भी और हमारी दुनिया को बचाने का भी। तो इंसान जो है, इंसान अपनी जो गलतियाँ करेगा उसको ही भुगतनी पड़ेगी, और साथ ही उसके आसपास के जीव जंतुओं को भी। तो एक सोच की बात है। जब अब हम अपने अंदर, जैसे अब ये हिंदुस्तानी है,
हमारे वीर जवान होते हैं या चाहे किसी भी देश के वीर जवान हैं, उनके दिल और मन में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरा साहस भरा होता है। इसलिए वो जी जान लगाकर लड़ते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। वैसे ही अगर हम सारे मनुष्य देश विदेश तो मैं तू अगर करना, तू मेरा अलाई तू मेरा दुश्मन, ऐसा कर के अगर हम ये बंद कर दे और हम ये माने देयर इज नो इंडिया, नो पाकिस्तान, नो चाइना, नो रशिया, देयर इज ओनली अ वर्ल्ड, देयर इज ओनली वर्ल्ड, तब हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम इसी में फंसे रहेंगे कि आजकल मैंने एक चीज और देखी है कि हम रेस में लगे हुए हैं। मनुष्य ही मनुष्यों से आगे भागने की रेस में लगे हैं। कोई ऐसी रेस में लगे है, कोई स्पेस रेस में लगे है, कोई कंस्ट्रक्शन रेस में लगे है, कोई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए रेस में लगे है। तो इन्वायरमेंट को बचाना इज नॉट कि कंपटीशन करो आप उसके लिए। एनवायरनमेंट को बचाना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ वी कैन नॉट सेव आवर एनवायरनमेंट देन वी डिजर्व नथिंग। उस जमाने में जब हमारे पूर्वज होते थे, जब वो भी एक जानवरों की तरह अपना जीवन जीते थे, दैट टाइम इज फार बेटर देन दिस टाइम। इंसान कुछ ऐसा नहीं बनाने की कोशिश कर रहा जिससे वो पेड़ लगा सके, वहाँ ये जो है ये डिस्ट्रक्शन को रोक सके, अंटार्कटिका की जो बर्फ है उसे पिघलने से रोक सके। इंसान बना क्या रहा है? न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, तसार बॉम्बा, अग्नि 5, ये सब मनुष्य बना रहा है, जबकि हम सबको पता है ये सिर्फ और सिर्फ तबाही है। सिर्फ तबाही, चाहे मनुष्यों की तबाही हो या चाहे जीव जंतुओं की तबाही हो। इसलिए ये सोच के ऊपर हमें ये जो अपनी रेस वाला सिस्टम है, हमारी जो ये कॉम्पिटिटिव भावना है अपने दिल से, ये हमें मिटानी पड़ेगी। और ये मिटाएंगे कब हम? जब हम इस दुनिया को देश विदेश के 190 देशों के बंटवारे से नहीं देखेंगे, इसे इन 7 कॉन्टिनेंट से नहीं देखेंगे, इन 5 महासागरों से नहीं देखेंगे, इन्हें एक गोल पृथ्वी से देखेंगे, इन्हें इस ब्रह्मांड के एक अनमोल रतन के रूप में देखेंगे, जो कि है तो आकार में बहुत छोटा, लेकिन इसके अंदर जो जीव जंतु पलते हैं वो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े हैं। और जो 99% जो जीव जंतु इस धरती पर पनपे है वो नहीं पनप पाया, चाहे वो जितनी पीढ़ियां उनके आगे से आगे चली, शायद हमसे भी पहले हमारी जैसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो, लेकिन वो नहीं पनप पाई। और हम उन 1% में से है जो कि पनप पाए हैं, चाहे वो हमारी सर्वाइवल स्किल्स की वजह से हो, चाहे वो जो एक द वन सुपर नेचुरल पावर है, चाहे वो उसके वरदान से हो, चाहे उसकी सोच से हो, किसी चमत्कार की वजह से हो। बट इफ वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग। आप एक चीज़ होती है, अगर आप 50 साल की उम्र तक जिए, 2 लोग होते हैं, एक होते हैं जो 50 साल की उम्र 40 साल की उम्र तक ही जीते हैं, लेकिन वो दुनिया जीत लेते हैं, लेकिन वो अपनी जो पृथ्वी है या अपनी मानवता है उसको कुछ ऐसी धरोहरें दे देते हैं कि वो अमर हो जाते हैं। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो 100-200 साल जिंदा रहते हैं, लेकिन वो कभी पलंग से नीचे नहीं उतरते, चाहे वो अपनी उम्र के हिसाब से हो, चाहे वो अपने पेशे के हिसाब से हो, चाहे अपने काम के हिसाब से हो। फिर उन्हें कोई नहीं याद रखता, उनके नाम तक को कोई याद नहीं रखता, उनके लिए आंखों से नीर कोई नहीं बहाता। उनके लिए नीर बहाओ जिन्होंने इस देश को, जिन्होंने इस पृथ्वी को कुछ दिया। और यह हम सबका कर्तव्य है कि हम सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तब बदलाव संभव है। जब हम
बंटवारे से और इस कंपटीशन से हटकर ऊपर उठ के देखेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड को एक वर्ल्ड के रूप में देखें, एक फैमिली के रूप में देखें, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरुणोदय, बातों ही बातों में हमें ये पता ही नहीं चला कि ऑलरेडी हमारी समय की सीमा हो गई। जी। बट हमें बातचीत और भी करनी है और जी। बहुत सी अच्छी चीज़ें आप सुना रहे हो। जी। तो हम अगले एपिसोड में भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। जी। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ आए। ठीक है जी, नमस्कार। दोस्तों, अरुणोदय से बात करते हुए हमें इस बात का एहसास हुआ है कि उसके हृदय में जो स्पष्टता है, मन के अंदर जो क्लैरिटी है, उससे हम सभी कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हालांकि उससे बातचीत करते हुए ये भी एहसास हो रहा है कि उससे और भी चीज़ें सुननी है। तो अगले एपिसोड में उससे बातचीत हम जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।